रिच बनना सभी चाहते हैं लेकिन बनते बहुत कम लोग हैं। 95% लोग जिंदगी भर प्रयास करने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का ना होना। दोस्तों, कमाने की प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत कम लोगों के पास होता है। एक मिडिल क्लास पर्सन के 90% खर्चे इमोशनल होते हैं, जैसे कि वो एक शादी बड़ी करने में बहुत सारा खर्चा करता है, जैसे कि वो घर हमेशा बड़ा ही बनाने की कोशिश करेगा या अपनी सारी सेविंग उसमें घर में फूंक देंगे और हमेशा घर अच्छा उनको चाहिए। दोस्तों, ये सभी इमोशनल खर्चे हैं। ये इमोशनल खर्चे क्यों हैं? क्योंकि पड़ोसी ने ये किए, क्योंकि रिश्तेदारों ने ये किए। जो रिश्तेदारों ने किया वो ही मैं करूंगा, जो पड़ोसी ने किया वो ही मैं करूंगा। आखिर समाज में मेरी इज्जत है, आखिर समाज में मेरी इज्जत है। ओ माय गॉड, इज्जत बनानी पड़ेगी, इज्जत बचानी पड़ेगी। और इज्जत किसके सामने बचानी पड़ेगी? उन लोगों के सामने जो वैसा ही कर रहे हैं। अगर आपने थोड़ा भी अलग किया, लोग कहेंगे अरे देखो वो अलग करता है, और ये अलग करता है, ये हम सुन नहीं सकते, इतने कमजोर माइंडसेट के हैं। दोस्तों, ये 11 खर्चे तुरंत प्रभाव से या तो रोकिए या इनको मिनिमाइज कीजिए अगर आपको और मुझे अमीर बनना है तो। और मैं ये इतने कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इनमें से कई खर्चों में या तो कटौती की है या फिर इनको पूरी तरह से बंद कर दिया है। और इसका फायदा मुझे ये हो रहा है कि मेरा बिजनेस दिन रात बढ़ रहा है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है मैं बिजनेस में लगाता हूं और बिजनेस धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। तो आइए कौन से खर्चे हैं जानते हैं। पहला खर्चा दोस्तों, एक्सपेंसिव मैरिजेस। दोस्तों, मान लीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली है और उसमें 3 बच्चे हैं। इन तीनों बच्चों की शादी में एक एवरेज फैमिली 50 से 60 लाख रुपया खर्च करती है। मैं बाकी सब की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं राजस्थान से हूं तो राजस्थान की बात करूंगा। मैं हरियाणा में मैंने देखा है ऐसा होते हुए, बिहार में देखा है, यूपी में देखा है, इवन साउथ इंडिया में भी कई जगह पे होते हुए देखा है। एक्सपेंसिव मैरिजेस, और ये एक्सपेंसिव मैरिजेस अरबपति लोग, करोड़पति लोग करें तो समझ में आता है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके पास लिमिटेड पूंजी है वो कम से कम 60, 70, 80 लाख रुपए अगर 3 बच्चे हैं तो उनकी शादी में कर देते हैं खर्च। इनफैक्ट आज कुछ अच्छी सिटीज जैसे जयपुर जैसी सिटीज में एक मिडिल क्लास फैमिली में भी एक बच्चे की शादी पे 40 से 50 लाख रुपए खर्च हो रहा है। दोस्तों, 40 से 50 लाख रुपए आप मुझे दीजिए, मैं अगले महीने उसे 1 करोड़ बना के दिखा सकता हूं। दैट इज द पावर ऑफ योर 40 से 50 लाख रुपया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इतना डरा हुआ होता है ये मिडिल क्लास आदमी की एक्सपेंसिव मैरिज। ओ सबकी शादी जैसी हुई मेरे बच्चों की भी होगी। अरे यार, आपकी बच्चों की शादियां थोड़ी कम कर दो। मैंने भी मेरी शादी के टाइम पे मेरे पापा को कहा था मेरी कोर्ट मैरिज करवा दो, क्योंकि मैं देख रहा था कई लोगों को कम कीमत में भी शादियां होते हुए। मैंने देखा महाराष्ट्र का एक परिवार जो मेरा फ्रेंड था, उन्होंने कहा हम शादी पे ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, वो पैसा बचा के बच्चों को फ्लैट देंगे, कम से कम डबल तो होगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा है, बचाइए इसे प्लीज, दिखावे मत जाइए। अरे यार, शादी में क्यों करना है इतना खर्चा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। एक शादी करवा दीजिए आराम से घर वालों के साथ और उसके बाद एक फंक्शन कर दीजिए, दैट्स इट। लेकिन नहीं, हमें तो 50 लाख खर्चा करना ही है, करिए। इमोशनल खर्चा है, रोकिए। 50 लाख रुपए में करोड़ों रुपए का बिजनेस बन सकता है, इसको समझिए। और बिजनेसमैन जो ट्रू बिजनेसमैन होता है ना, वो हमेशा इस चीज को ध्यान रखता है। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा खर्चा, एक्सपेंसिव होम, एक्सपेंसिव इंटीरियर, बड़ा घर और बड़ी गाड़ी। एक मिडिल क्लास फैमिली के ये ड्रीम्स बनते हैं। किसी भी मिडिल क्लास फैमिली वाले से जाके पूछो क्या चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए। अरे क्यों? बड़ा गाड़ी और बड़ा घर, आपका बिजनेस जैसे जैसे बड़ा हो वैसे वैसे आप लेते जाएं। दोस्तों, बड़े लोग भी, पैसे वाले लोग भी बड़ी घर और बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन वो डेप्रिसिएशन के पैसे से या उस पैसे से जो कि शायद वेस्ट होने वाला है, गवर्नमेंट को टैक्स जाने वाला है या फिर खर्चों में नहीं दिखने वाला है, ऐसे पैसे को वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली अपना छोटा सा पूंजी जो होता है उसको भी इन चीजों में खर्च कर देता है और उसके कारण वो जिंदगी भर सफर करता है, जिंदगी भर ईएमआई देता है। बड़े लोगों को ईएमआई का फर्क नहीं पड़ता, वो ईएमआई में इंटरेस्ट जो लगता है उसका पैसा बचाते हैं, ईएमआई खर्चे में जाता है तो उसका टैक्स का पैसा बचता है, बहुत पैसा बचता है बड़े लोगों का, बिजनेस वाले लोगों का। बिजनेस वाले लोगों की तरह अगर हम सोचेंगे तो नहीं होगा। और अगर आप बिजनेस में भी हैं तो भी बड़ी गाड़ी और बड़ा घर आपको तब तक नहीं लेना है जब तक आपका बिजनेस एक लेवल तक पहुंच जाए। दोस्तों, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जब मर्सिडीज बेंज पहली बार ली थी। मर्सिडीज बेंज कार मैंने खरीद ली क्योंकि बड़ी गाड़ी का सपना था, लेकिन उस समय मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था और उस समय मैं उस कार को लेने के कारण 1-1.5 साल प्रॉब्लम में आ गया था। ये गलती नहीं करनी है। लेकिन हाँ, आज मैंने फॉर्च्यूनर खरीदी और ये कार मैंने आसानी से खरीदी, उस पैसे से खरीदी जो डेप्रिसिएशन में या टैक्स में जाता। आई कैन एंजॉय नाउ बोथ द कार्स। नाउ दैट इज द पावर कि तब लेना है जब आपके पास एक्सेस पैसा हो। इज दैट करेक्ट? तीसरा खर्चा दोस्तों, एक्सपेंसिव हॉलीडेज।
या फिर हॉलीडेज, वो भी किस लिए, क्योंकि पड़ोसी जा रहा है। आज देखिए हॉलीडेज का कल्चर चल रहा है, हर आदमी घूमने जाना चाहता है, हर आदमी एक्सपीरियंस करना चाहता है दुनिया को। मैं नहीं कहता कि आप एक्सपीरियंस मत कीजिए, आप भी घूमने जाइए, लेकिन दोस्तों पहली चीज, ट्रैवल एजेंसी का सहारा मत लीजिए, खुद अपनी ट्रैवल को प्लान कीजिए। दूसरा, ट्राई टू गो इकोनॉमिक, और तीसरा, अवॉइड करें अगर कर सकते हैं तो, जितना जरूरी हो उतना ही जाइए, जितना आपका बजट अलाउ करे उतना ही जाइए, कम से कम पैसे में उसे मैनेज करने की आदत डालिए। चौथा खर्चा जो आप लोगों को अवॉइड करना है वो है बच्चों को बिना सोचे समझे एमबीए करवा देना, इंजीनियरिंग करवा देना। दोस्तों आपको पता है एक एमबीए और इंजीनियरिंग में 5 लाख 7 लाख रुपए खर्च होता है। 5-7 लाख रुपए 2 साल का समय बर्बाद होता है। मैं मेरे बेटे को बिल्कुल नहीं करवाने वाला हूं। मेरा तो एक ही थॉट है कि जैसे ही उसने 12वीं किया या 10वीं किया तभी से उसको बिजनेसमैन बना देना है मुझे, और ये मुझे करवाना है, क्योंकि 7 लाख रुपए मैं वैसे भी खर्च करने की प्लान कर रहा हूं अगर, या 10 लाख, उस समय तक शायद 10 लाख 20 लाख हो जाएगा। उतना पैसा अगर बिजनेस में डाला तो 2 करोड़ 5 करोड़ बनता है, और जब तक बच्चा पूरा कॉलेज पास करके निकलता है तब तक तो उसका एक्सपीरियंस हो चुका है 5 साल का। अगर वो बिजनेस में 10वीं के बाद चला जाए तो जब वो कॉलेज से पूरा खत्म करके निकलेगा तब तक 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, बाय दैट टाइम ही विल बी एबल टू गिव यू 20-25-50 लाख रुपया। दोस्तों आप कहेंगे आई यू मैड, कॉलेज तो करना ही पड़ेगा, इंजीनियरिंग तो करना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं दोस्तों कुछ नहीं मिल रहा है इस फॉर्मल एजुकेशन से। बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज है वो करवा दीजिए। फॉर्मल एजुकेशन एमबीए में जाके आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है, ये एक इमोशनल खर्चा है। सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा भी बच्चा पढ़ना चाहिए। अरे पढ़ना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल एजुकेशन आज के समय में ज्यादा जरूरी है। आप प्राइवेट पढ़ा दीजिए, आप उसको वोकेशनल कोर्सेज करवा दीजिए। आप पढ़ाई को मत रोकिए, मैं कभी नहीं कहता कि एजुकेशन को रोकिए। एंटरटेनमेंट को रोक दीजिए, एजुकेशन को कभी मत रोकिए। 5वां खर्चा जो आपको करना है वो एंटरटेनमेंट का खर्चा है, उसको बंद कीजिए। टीवी रिचार्ज करना, नेटफ्लिक्स, ये सब रोकिए। एजुकेशन पे खर्च कीजिए, बुक्स लाइए, लेकिन प्रैक्टिकल बुक्स लाइए, प्रैक्टिकल किताबें। दोस्तों आज मैं एजुकेशन पे हर साल मेरे ऊपर पर्सनली 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करता हूं। मेरे घर परिवार में कोई भी वर्कशॉप करना चाहता है, कहीं पे भी जाना चाहता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब माइंड डेवलप होगा ना तो बहुत कुछ होगा। लेकिन ट्रेडिशनल एजुकेशन आई डोंट बिलीव, ये ट्रेडिशनल एजुकेशन अंग्रेजों ने लाई है और हमें गुलाम बना के रखने के लिए लाई है। अगर शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना ही होगा तो नौकर ही पैदा होंगे, और मुझे मेरे भारत देश में नौकर नहीं चाहिए। इसलिए मैं तो ओपनली कहता हूं 8वीं के बच्चे हो, 10वीं के बच्चे हो, पढ़ाई छोड़ दो। यस, मेरी इस बात के कारण कई पेरेंट्स नाराज होंगे, हो जाइए नाराज होना है तो, क्योंकि आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन कुछ नहीं देने वाली। ये एक्सपेंसिव एजुकेशन अगर करनी है ना तो एक्सपेंसिव एजुकेशन प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ। आज सेल्स सिखाइए बच्चे को, बात करना सिखाइए, उसकी पर्सनालिटी डेवलप कराइए, उसको बड़ा सोचना सिखाइए, उसको मेडिटेशन सिखाइए, उसको प्राणायाम सिखाइए, उसको बिजनेस करने का फॉर्मल एजुकेशन दीजिए, ना कि सिर्फ उसको ये एमबीए में जो सिखाते हैं वो सिखाएं। आई एम नॉट अगेंस्ट एमबीए कॉलेजेस, लेकिन एमबीए कॉलेजेस भी अगर आप चला रहे हैं तो उसमें एजुकेशन का स्टैंडर्ड इंप्रूव कीजिए दोस्तों। दैट इज व्हाट आई रियली वांट। ओके, इस इमोशनल खर्चे को, जो एजुकेशन का इमोशनल खर्चा है, उसको रोकिए और उसी एजुकेशन पे लगाएं जो तुरंत रिटर्न दे सकती है, फास्ट रिटर्न दे सकती है, मल्टीप्लिकेशन में रिटर्न्स दे सकती है। ओके, अगला जो इमोशनल खर्चा हमें रोकना है वो है हमारे बच्चों की किसी भी डिजायर को पूरा करने का खर्चा। और अगर आप बच्चे हैं तो आपको भी समझना पड़ेगा कि बस मार्केट में जा रहे हैं, खिलौना पसंद आ गया, मार्केट में जा रहे हैं, कपड़े पसंद आ गए, ले लिए, एक्सपेंसिव कपड़े, फालतू के इमोशनल खर्चे, या जस्ट बिकॉज हमें फीलिंग आ रहा है कि हमें ये करना चाहिए, ये खरीदना चाहिए, ये इमोशनल के कारण कुछ शो पीस खरीदना, ये खरीदना, कपड़े खरीदना, फालतू की चीज़ें खरीदना, इनको रोकिए, क्योंकि इनके कारण एक परिवार का ऑन एन एवरेज साल का 1 लाख रुपए चला जाता है। 1 लाख रुपए चला जाता है दोस्तों। ये दिखने में बड़े छोटे खर्चे होते हैं, 200 रुपए का ही तो है, 500 का ही तो है, 1000 का ही तो है, 300 का ही तो है, 400 का ही तो है ये, लेकिन जब अगर कैलकुलेट करोगे आपने पिछले 10 साल के तो ये बहुत ज्यादा बड़े खर्चे हो जाएंगे। अगला इमोशनल खर्चा है दूसरों को अच्छा लगे इसलिए खर्चा करना। जैसे कि मान लीजिए किसी और की शादी है और उस शादी में अच्छा दिखने के लिए एक परिवार ऑन एन एवरेज एक शादी के लिए 40 से 50 हजार रुपए खर्च करता है। मान लीजिए किसी के मामा की बेटी की शादी है, मौसी के बेटे की शादी है, चाचा के बेटे की शादी है। उस परिवार में अच्छा दिखने के लिए परिवार के 5 सदस्य नए कपड़े, नए गहने, जूते, शेरवानी, सूट, पता नहीं क्या क्या 50,000 का एवरेज खर्चा करते हैं। दोस्तों ये भी इमोशनल खर्चा है एंड लिटरली ये ही काम आप 5-7 हजार में भी निपटा सकते हैं। ये ही काम आप कपड़े रेंट पे लेके भी निपटा सकते हैं। कई लोग अनाप शनाप कपड़े खरीदते रहते हैं। मैं कहता हूँ रेंट पे कपड़े लेना शुरू कीजिए अगर आपको चाहिए तो। आप कहेंगे रेंट पे एक बार के लिए हमें 500 रुपए लग जाएगा। अरे लेकिन आप 2,500 रुपए खर्च कर रहे हैं और फिर भी उसे एक ही बार पहन रहे हैं या 2 ही बार पहन रहे हैं तो भी आपको सस्ता पड़ेगा। ऑलराइट, मेक श्योर दैट यू बिकम इनोवेटिव। आज की डेट में हर चीज आपके लिए संभव है दोस्तों।
करिए। हाँ, आपका अगर मेरा जैसा प्रोफेशन है जहां रोज सूट पहन के खड़ा होना है तो मैं बात अलग कर सकता हूं, तो आप खरीदिए। मैं खरीदता हूं 10,000 20,000 25,000 के सूट्स खरीदता हूं, लेकिन मेरे ये ज़रूरत है। ओके, मैं रोज इसे इस्तेमाल करता हूं। अगर आप भी रोज इस्तेमाल करते हैं तो जरूर कीजिए। दोस्तों, अगला खर्चा जो आपको रोकना है वो है बाइंग एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। दोस्तों, आज की डेट में एक एवरेज बच्चे के हाथ में 25 से 30 हजार रुपए का मोबाइल देखता हूं, जबकि अच्छे मोबाइल 5,000 से 8,000 में भी आ सकते हैं, जो कि सारे व्हाट्सएप वगैरह चला सकते हैं। लेकिन एवरेज मोबाइल का खर्चा आज 30,000 40,000 है और सबकी डिजायर है एप्पल होना चाहिए। देखिए, मैं एप्पल इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मुझे फास्ट मैसेजिंग करनी है, मुझे हजारों ग्रुप्स को मैनेज करना होता है। मैं और मेरी टीम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही तेजी से हम लोग काम करते हैं और दिन भर में हमारा डेटा एक्सचेंज बहुत सारा होता है। हमारा 250 GB का मोबाइल का स्पेस 2 महीने के अंदर कंप्लीटली फुल हो जाता है, तो इसलिए मुझे एक्सपेंसिव मोबाइल की जरूरत है। लेकिन अगर आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसमें कि आपको मोबाइल से पैसा कमा रहे हैं या मोबाइल के जरिए आप बहुत फास्ट किसी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको वो मोबाइल लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जस्ट दिखावे के लिए तो बिल्कुल नहीं। ओके, अगला है दोस्तों, हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे एक्स्ट्रा वारंटी लेना। देखिए, कंपनीज बड़ी स्मार्ट है, बोला 2 साल की वारंटी है और इस 2 साल की वारंटी के पहले होते होते अगर आपने एक्स्ट्रा वारंटी ली तो 4 साल की वारंटी हो जाएगी। कंपनीज बड़ी स्मार्ट होती जा रही है, उनको आपके जेब से पैसा निकालना आता है, वो आपको डर दिखाती है और पैसा लेती है। दोस्तों, ये एक्स्ट्रा वारंटी वाले झांसे में मत फंसिए। हाँ, अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा आइटम है जो कि एक्स्ट्रा वारंटी में जाके आपको काफी सेविंग हो सकती है तो कीजिए। उसकी जगह आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। इंश्योरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वारंटी। इज दैट ओके? ये अगला खर्चा है। ऐसे ही दोस्तों, आपको और भी खर्चे रोकने हैं, जैसे कि अपने घर में एक्सपेंसिव डेकोरेटिव आइटम लाना। ऐसे ही कई लोग जस्ट बाहर जाते ही अरे मिनरल वाटर खरीद लेते हैं या फिर बाहर एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट का खाना खा लेते हैं। ये सारे खर्चे दोस्तों आपको और मुझे रोकने हैं। ये सारे छोटे छोटे खर्चे करके एक मिडिल क्लास फैमिली साल भर में 2 लाख रुपए का खर्चा कर देती है। दोस्तों, 2 लाख रुपए का अगर आपने इन्वेस्ट किया किसी अच्छे बिजनेस में, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, शेयर मार्केट में भी अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आप इसमें से काफी कमा सकते हैं। मैं नहीं जानता कि ये 2 3 4 5 लाख रुपए के खर्चे को आप रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, लेकिन इसे मिनिमाइज जरूर कीजिए। दोस्तों, मैंने किया है। मैंने अब हर उस चीज पे इन्वेस्ट करना शुरू किया जो मेरे बिजनेस में काम आने वाली है। जैसे कि अगर हम आज एक स्टूडियो बना रहे हैं तो उस स्टूडियो में टीवी पैनल लेने के लिए हम लोगों ने डेफिनेटली अच्छा खर्चा किया है, या आज हमारे पास एक्सपेंसिव फोन है या एक्सपेंसिव गाड़ी है, लेकिन वो खर्चा बिजनेस के लिए जरूरी खर्चा है। अगर बिजनेस के लिए कोई चीज जरूरी है और जो आपको कमा के दे सकती है, फ्यूचर में आपको कमा के देने के लिए हेल्प कर सकती है, तो खर्चा कीजिए। लेकिन जो सिर्फ दूसरों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है या थोड़ा सा ईगो बूस्टिंग के लिए अगर आप करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। रूल सिंपल है, जो जरूरी है वो खर्च कीजिए, जितना जरूरी है उतना खर्च कीजिए। 1 महीने का खर्चा रोक के देखिए आप 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा बचा लेंगे और ऐसे करते करते साल का 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए बचेगा। एक्सपेंसिव मैरिजेस और एक्सपेंसिव घरों में तो काफी पैसा बच सकता है और इस पैसे से बिजनेस करना आपके लिए आसान हो सकता है। बिजनेस कीजिए, धनवान बनना है। तो ये मेरा की मैसेज है इस वीडियो का। वेल दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट भी कीजिए, और भी अगर इसी सीरीज में आप कोई नया वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे बताइए, ताकि आप में से हर एक इंसान का हर एक क्वेश्चन मैं इसमें ले पाऊंगा। दोस्तों, जाने से पहले एक और छोटी सी चीज, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 3 होने जा रहा है 3 मई से लेके 30 मई तक, शाम को 7:30 से रात को 9 बजे तक। एंड पहले 2 सीजन में 14.5 लाख लोगों की जिंदगी बदली है। इस बार 50 लाख लोगों की जिंदगी बदलने का संकल्प लेके मैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के लिए उतर रहा हूँ। आज ही रजिस्टर कीजिए, इसी यूट्यूब चैनल पे होगा, लाइव होगा। एंड अपना समय, अपना डेट रिजर्व कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी उसके लिए बुक करवाइए। इसी वीडियो के स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में आपको स्पॉन्सर आईडी और रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, उसे रजिस्टर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।